आ रही हूं घर बसाने, सोने चांदी से लदी हूं, अर्थी तो मर चुकी है, अपमान कर दो। कहते न मेरी माँ, अपमान किसी का नहीं करना चाहिए और किसी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी सी चींटी से भी हाथी डरता है। हाथी इतना बड़ा है, पर जब हाथी चलता है ना तो रास्ते में फूंक मारते हुए चलता है। कोई चींटी उसकी सूंड के द्वारा चलती चढ़ते मस्तिष्क में पहुंच के चली गई और काट दी तो मर जाता है हाथी। ऐसा सुनते हैं आप सब लोग। बस कोई छोटा नहीं है। डूबते को तिनके का सहारा, कहावतें प्रसिद्ध हैं। तिनका भी छोटा कहाँ है, वो भी सहारा बन जाता है। इसलिए इस बात का घमंड मत पालना कि मैं कुछ करती हूं, मैं कुछ करता हूं, मैं कुछ। लोग मेरे से यही पूछते हैं कि महाराज जी ये पूरा गौरी गोपाल पूरी व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं। हमने कहा कि मैं थोड़ी चलाता हूं। जैसे माँ खाती है तो पेट के बच्चे में जो माँ गर्भवती होती है तो गर्भवती माँ खाती है तो माँ का खाया हुआ बच्चे के पेट में अपने आप पहुंच जाता है। ऐसे ही जैसे माँ बच्चे को पेट में पालती है, बाहर आने के बाद पालती है, ऐसे ही हम सबके पालनहार भगवान श्रीमन नारायण है। वो कर रहे हैं। हाँ, निमित्त बना रखा है भगवान ने हम सबको। हम ये घमंड क्यों पालें कि मैं करता हूं, मैं तो कुछ भी नहीं करता, मेरे पास तो कुछ भी शक्ति नहीं है। मैं देखता भी हूं तो भगवान की ताकत से, सुनता हूं तो भगवान की ताकत से। मेरी अपनी कोई शक्ति कहां है मेरी मां, मेरी अपनी तो कोई ताकत नहीं है। इसलिए आप ये मत कहा करो कि मैंने किया, आपसे भगवान ने कराया है। कभी अपने घमंड को अपने आगे मत आने दो। अपने घमंड को सदा पांव के नीचे दबा के रखो, क्योंकि ये घमंड बहुत बड़ा शत्रु है हम सबका। रावण का घमंड ही तो रावण को लेकर डूब गया। रावण को इस बात का घमंड था कि मैं तो लंकापति, सोने की लंका में रहने वाला, ये नंगे पांव चलने वाला, वनवास में रहने वाला, घास की कुटिया में रहने वाला राम मेरा क्या बिगाड़ लेगा। क्यों, क्या बिगाड़ लेगा। लो भैया, रावण का घमंड, रावण को इस बात का घमंड था कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, जो चाहूं करूं, कोई रोक नहीं सकता। कोई भी स्त्री उसे अच्छी लगती उठा के ले आता, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं। रावण से कौन लड़ता, वो तो एक राम है जो लड़ गए। वरना रावण ऐसी हरकत पहले भी कर चुका है, पर रावण का इसी घमंड, रावण किसी अभिमान ने रावण का सर्वनाश कर दिया। आपको भी अपना सर्वनाश करना हो तो अभिमान पालो। अभिमान नहीं साहब, जितना धन धान्य मिले सहज होते चलो, सरल होते चलो। इस बात का घमंड ना पालो कि मैं हूं, मैं था, मैंने किया नहीं। पहला अभिमान त्याग दो, दूसरा मोह त्याग दो। क्या त्याग दो मेरी मां? मोह, मेरा मेरा मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा। आप कहती हो कि ये बेटा मेरा है, ये परिवार मेरा है। ये कहा करो कि गोविंद मेरो है, भगवान मेरे हैं। भगवान मेरे हैं और कौन मेरा है ये बताओ। कितना भी मान लो, अभिमान त्याग दो और मोह त्याग दो। ये जगत मेरा है, ये छोड़ दो। भीतर से ये जान लो कि भगवान मेरे हैं। बाहर से व्यवहार में ठीक है पकड़े रहो, व्यवहार से पकड़ना है। क्यों? भीतर ये जान लो कि आपके भगवान हैं। अच्छा ये बताओ, पकड़ने में सुख है कि छोड़ने में? उत्तर दो, किसमें है? तो फिर एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ो, जरा पकड़ो सब लोग। मैया, आलसी मैया, एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ लो। आप नहीं पकड़ोगे,
हरे राम 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 राम। कह रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, देख रहे हैं तब कर रहे हैं। कस के पकड़ो, जोर लगा के और जोर से कस के पकड़ो मेरी माँ। अब छोड़ दो। अब बताओ कि पकड़ने में सुख था कि छोड़ने में? यही तो हम समझा रहे हैं कि छोड़ने में सुख है, पकड़ने में नहीं। जगत को छोड़ करके जगन्नाथ को पकड़िए। जगत को छोड़ देने में सुख है, जगत को पकड़ लेने में सुख। आपने पकड़ रखा है और पकड़ोगे और चिल्लाओगे हम परेशान हैं। परेशान हो तो छोड़ो। महाराज जी बेटा सुनता नहीं है। नहीं सुनता तो अच्छा, छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे, नहीं रोएंगे। भगवान उखल पे बंध गए। उखल जो था, भगवान ने उखल को टेढ़ा किया और चले लुढ़काते हुए। नंद बाबा के आंगन में दो पेड़ लगे थे। नलकूबर मणिग्रीव शाप के कारण यमलार्जुन के वृक्ष थे। दोनों के बीच से भगवान घुसे और जैसे ही घुसे भगवान थोड़ा सा जोर लगाया, दो पेड़ थे धम्म से गिर पड़े और दो वृक्षों में से दो पुरुष प्रकट हो गए। ये कुबेर के बेटा थे। कुबेर के दो पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। मैया सुन लो मेरी माँ। कुबेर के कितने बेटा हैं? नलकूबर और ये दोनों जो हैं एक दिन सरोवर में नहा रहे थे। नारद जी गुजरे तो नारद जी को देख करके इनके साथ जो कन्याएं थीं, अप्सराएं, उन्होंने तो कपड़े पहन लिए। ये नलकूबर खड़े रहे, कपड़े नहीं पहने। नारद जी ने कहा कि तुम संत को देखकर झुकना नहीं जानते, पेड़ की तरह खड़े हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। बाद में चरणों में गिरे महाराज क्षमा। तब भगवान नारद जी ने कहा कि तुम्हें भगवान कृष्ण के हाथों मुक्ति मिलेगी। वही वृक्ष नंद बाबा के आंगन में थे। आज दोनों के बीच से जब भगवान गए और दोनों धड़ाम से गिरे, तब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। दोनों क्या बोले? दोनों बोले वाणी वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। चरणों में गिर पड़े दोनों नलकूबर मणिग्रीव। प्रभु क्षमा। क्या कहा? वाणी गुणानुकथने, मेरी वाणी सदा आपका गुणगान गाती रहे, कान कथा सुनते रहें, हाथ सदा सेवा में लगे रहें। ये देखो नलकूबर मांग रहे हैं कि हाथ कहां लगे रहें। सोचो, भगवान ने यदास अनिरुद्ध को जो सेवा दी है, वो सेवा बड़े बड़े साधु संत भगवान से मांगते हैं कि प्रभु हमें ये सेवा दे दीजिए। भगवान ने कृपा करके सहज में सेवा दे दी है ना। ये मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, हाथ हमारे सदा सेवा में लगे रहे और हम सदा आपका स्मरण करते रहें। प्रभु आपको एक पल के लिए भूलें ना। इसके बाद भगवान ने नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया। अब नंद बाबा यशोदा मैया पर बड़े गुस्सा हो गए। तुमने बांध दिया, आज ये पेड़ कन्हैया के ऊपर गिर जाता तो? जो पेड़ गिरा वो पेड़ गिरा, सब दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ? क्या बड़े बड़े पेड़ गिरे ना, भीड़ लग गई और दोनों पेड़ों के बीच में भगवान खड़े। अब मैया घबराई, हे भगवान यदि ये पेड़ लाला के ऊपर गिर जाता तो मैं अपने को कभी माफ ना कर पाती। मैया रोए लग गई और नंद बाबा डांट रहे हैं, क्या जरूरत थी बांधने की? अरे मटकी तो फोड़ दिया था, इतना बड़ा अपराध तो नहीं किया था लाला ने कि तू पेड़ से बांध दो। अब मैया को डांट पड़ रही है, नंद बाबा डांट रहे हैं। और भगवान
को बार बार मैया हृदय से लगा रही है। नंद बाबा बार बार हृदय से लगा रहे हैं और भगवान को लेकर के अब नंद बाबा वृंदावन आ गए। अब गोकुल और नंदगांव से अब भगवान को लेकर कहां आए? वृंदावन। और जब भगवान वृंदावन आए तो एक सुखिया नाम की माता थी। भगवान छोटे से थे और छोटे से कन्हैया छम छम चले, पायल बजती छम छम। एक दिन क्या हुआ, एक फल बेचने वाली मैया आई। फल ले लो फल। भगवान श्री कृष्ण ने सुखिया माँ से फल ले लिए, बदले में थोड़ा सा धान थोड़ा सा चावल उसकी टोकनी में झड़ा दिया। सुखिया माँ बोली, लाला कुछ दोगे नहीं? मूल्य, फल ले लिया है तुमने, कुछ मोल तो दो। कन्हैया बोले, मैया हमारी मैया इतना दूध दही देती है, उसका मोल नहीं लेती। तुम कैसी मैया हो, मोल ले रही हो? क्यों? अच्छा, मैं आज यहां एक छोटी सी बात आपको कहूं। कुछ डॉक्टर जैसे बच्चे होते हैं ना, तो कई बार डॉक्टर कह देते हैं कि मां का दूध मत पिलाओ। आजकल बाजार में दूध आने लगा है पैकेट बंद, बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए। वो एक डिब्बा कितने का आता है भैया? बाजार वाला जो बच्चे, नवजात बच्चे पीते हैं, कितने का आता है? कितने दिन चलता है? कितने दिन चलता है? एक हफ्ता। कितने का आता है? 500। पता कर लेना, थोड़ा और महंगा है। 500 भी हिसाब लगाओ। चलो जरा सोचो कि बाजार का दूध हफ्ते भर का 500 का है, और 500 का तब है जब बच्चे की कमाई 1 रुपया की नहीं है। 500 का तब है जब बच्चे की कमाई 1 रुपए की नहीं है। जो बाजार का दूध 500 रुपए का मिलता है, वो माँ अपना दूध आपको फ्री में पिलाती है। अब जरा सोचो कि वो माँ के दूध का कर्जा ऋण चुका पाओगे? तुम कितना दे दोगे अपनी माँ को? जो आजकल बच्चे कहते हैं ना, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तो जरा पूछ लो कि तुम कितने साल दूध पिए हो। वो दूध बस बाजार का जोड़ो कितने का है। यदि तुम 2 साल दूध पिए हो, 4 साल दूध पिए हो, तो बाजार के 4 साल का दूध का हिसाब कर लो। एक डिब्बा कितने दिन चलता हो, कितने का आता है ना? उस माँ की सेवा नहीं कर पाते जिस माँ ने आपसे बिना पैसे के अनमोल अमृत जैसा दूध पिलाया है। उस माँ से आप आंख मिलाने लग गए हैं जिस माँ ने आपको कभी रोने नहीं दिया। इसलिए मैंने ये बात यहां इसलिए कही कि सुखिया माँ भगवान से कहती, अच्छा तुम फल ले लो, हमें कुछ मत दो, बस तुम ले लो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, प्यारे हो। अब सुखिया माँ जानती तो थी कि ये भगवान है, पर इतनी भी समझ नहीं थी कि वो भगवान के रूप में ही पूर्ण रूप से समर्पण कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान का दर्शन सुखिया माँ ने किया। कहते हैं कि इस जन्म में ये शबरी, पिछले जन्म में जो शबरी माता हैं, वो शबरी माँ त्रेता में राम को यदि जूठे बेर खिलाने गई, तो वही द्वापर में सुखिया बन करके आज भगवान को फल लेकर के, प्रभु ये फल खा लो। वही संस्कार जब जब भगवान का अवतार होगा, वो शबरी कुछ ना कुछ बन के पहुंचेगी जरूर। तो सुखिया माँ आज भगवान को फल दे रही हैं। कुछ दाने भगवान ने झड़ाए, खोल कर देखा, जब घर ले गई सुखिया तो धन धान्य से परिपूर्ण, धन धान्य से देखा, सारी गरीबी भगवान ने उनकी मिटा दी। इस तरह की भगवान की लीला है। भगवान की लीला में सब कुछ है, करुणा है, कृपा है, वात्सल्य है, प्रेम है, भगवत्ता है, दर्शन है, सब कुछ है।
आज क्या हुआ, भगवान गाय चराने चले गए तो भगवान कृष्ण को मारने के लिए एक अघासुर आया, सांप बन के, अजगर बन के, बड़ा मुंह फाड़ के खड़ा हो गया। भगवान के मित्रों ने कहा चलो लुका छिपी खेलते हैं। क्या खेलते हैं? हम छिपते हैं, तुम ढूंढना। तो सारे ग्वाला छिपने के लिए चले गुफा में, तो सांप का मुंह फटा था, वो अघासुर भगवान को निगलने बैठा था, तो भगवान के लिए मारने आया अघासुर के मुख को ग्वालों ने गुफा समझ ली, उसी में जाके छिप गए और वो सांप कृष्ण का इंतजार कर रहा था। अब भगवान चिल्लाए भैया वहां मत जाओ, वो सांप है, वो राक्षस है। भगवान की बात सुनकर भी ग्वालों ने अनसुनी कर दी। एक ग्वाला बोला अच्छा वत्सासुर आया था, बछड़ा वत्सासुर आया तो वत्सासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया। बगुला बन के बकासुर आया, भगवान ने चोंच फाड़ दी। तो एक ग्वाला बोला कि भैया यदि ये भी कोई गुफा राक्षस जैसा हुआ, राक्षस हुआ तो ग्वाल वालों ने बड़े भरोसे से कहा दिया, और जो ग्वाला मर गए भगवान ने एक कृपा दृष्टि डाली, तो भगवान की दृष्टि में भी अमृत है। जैसे ही देखा वो सारे ग्वाला जीवित हो गए। क्या हो गए? भगवान ने सबको क्या कर दिया? जीवित कर दिया। तभी भगवान ग्वालों के संग रोटी खाए और ब्रह्मा जी बछड़ा बछिया चुरा के भागे। तब भगवान बछड़ा बछिया बन के लीला करते हैं। तभी ब्रजमंडल की सारी सखियों का ब्याह हो जाता है गर्गाचार्य जी के कहने से। ब्रजमंडल में जितनी सखियां हैं ना, सबका ब्याह हो गया। और सबका ब्याह किसके साथ हो गया? कृष्ण के संग। क्यों? असली ग्वाला चुरा लिए ब्रह्मा जी ने, तो भगवान ही ग्वाला के रूप में हर घर में है। तो किसी का ब्याह मन उससे हुआ तो किसी से भी हो, पर हर रूप में है तो भगवान, तो सबका ब्याह भगवान से हो गया। इसलिए भगवान सबके पति हो गए। क्यों मैया? भगवान सबके क्या हो गए? आपके पति कौन? आपके वाले का नाम क्या? क्या नाम आपके वाले का है? कौन है आपके पति? आए हैं घर में कि यही है? कहाँ है? इतना टाइम लगा बताने में, बगल में बैठे हैं बताने में इतना टाइम। मैया आपके वाले हैं? नहीं आए? आप लाई ना होंगी। मैया आपके पति कहां गए? आदमी तुम्हारे, ये मैया, ये लाल मैया, आदमी कहां गए हैं? आए नहीं साथ में? का बम हो गए? सुनो मेरी माँ, आपके पति कहाँ हैं? अच्छा आप हैं पति, हम पत्नी से पूछ रहे हैं। ये बोल रहा मैं हूं मैं। हाँ भाई आप ही हैं, कोई थोड़ी चुरा रहा है। तुमसे तुम्हारे पति का अधिकार। मैं हूं पति मैं। अच्छा है, अच्छे पति आपके ना, आपको बोलने नहीं पड़ता होगा ये हमारे पति, पहले ही बोल देते होंगे मैं ही हूं। आपके पति कौन है? लाल मैया हैं? आए हैं? ओ मैया पीछे वाली, आपके कहां घोचू लाल? कितने मैया आपके पति कितने हैं? एक ही। एक तरफ तो आप कहती हो कि हमारे पति ये हैं, बगल में बैठे हैं, और दूसरी तरफ मंदिर में क्या बोलती हो? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। और मंदिर से बाहर आई, बोले ये हमारा, ये रहा पति।
और अभी मंदिर में कह रही थी सबके प्राणपति आप, और अब कह रही है ये मेरा पति। ये मैया आपकी दो तरह की बातें हो गई कि नहीं? एक तरफ तो आप कहती हो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति इनके लिए, और दूसरी तरफ कहती हो ये हमारा पति। अब बताओ आप वो वाले पति कि ये वाले पति? असली कौन है? और वो जो घर वाले मंगलसूत्र वाले हैं वो फोटो कॉपी है। क्यों? ओरिजिनल प्रति तो यही है। वो तन का पति है, ये मन का पति है। इसलिए आपके पति, ये संसार का पति कुछ समय का पति है, कुछ समय के लिए मिला हुआ है। इसे परमानेंट मत मान लेना। ये आपका पक्का वाला नहीं है। ये तो जरा दिमाग खराब हो तो बोल दे जा अपने बाप के घर। क्यों? ये बोल देता है कि जाओ, पर हमारे भगवान कभी नहीं बोलते कि मेरे यहां से चले जाओ। इसलिए संसार के पति के संग रहना मेरी माँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि अपने पति को आप छोड़ दो, छोड़ना मत। अपने पति के संग रहो। अपने पति को, हमारे सनातन में पति में ही परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। अपने पति में क्या मान लो? तो जिस परमात्मा को आप कहती हो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, यदि वो परमात्मा पत्थर की प्रतिमा में है तो वह परमात्मा आपके पति में भी है। सब में वह देखा जा सकता है। तो अपने पति को उसी भाव से देखा करो कि ये भगवान है। हम संसार के व्यक्ति के साथ रह रहे हैं इस भाव से मत रहा करो, हम भगवान के साथ रह रहे हैं इस भाव से। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। ठीक है? तो पति में परमात्मा का दर्शन। और पुरुषों के लिए भी यही सिद्धांत लागू हुआ। आपकी पत्नी कौन? आप बताओ, क्या मानते हो पत्नी को? है? अर्धांगिनी। आप क्या मानते हैं अपने पति को? आप पति देवता? अरे यहां देख लो प्रभु, आप अपनी पत्नी को क्या मानते हैं? हैं? क्या, कुछ तो बताओ, क्या मानते हैं? लीला देवी हैं? क्या मानते हैं? पत्नी मानते हैं। पत्नी नहीं है ये। हमारे यहां रिश्तों में भी एक बहुत बढ़िया बात है कि पत्नी माने पति को भगवान और पति भी माने पत्नी को भगवान। मतलब हमारे यहाँ ये सोच के मत रहो कि ये स्त्री है ये पुरुष है। ना जी, स्त्री पुरुष के रूप में भगवान ही हमारे साथ हैं, हर रूप में वही हैं। यदि पुरुष नारायण है तो स्त्री भी नारायणी है। स्त्री कौन? नारायणी। और पुरुष कौन? इसलिए एक दूसरे में भगवान को ही देखो तो आपके रिश्ते भी निभ जाएंगे और भक्ति भी हो जाएगी। 2 in 1 काम हो जाएगा। बात समझ में आई? अलग से ईश्वर की खोज करने की जरूरत नहीं है। जो आपके आसपास लोग हैं उनमें ही भगवत दृष्टि रखना स्टार्ट कर दीजिए, रिश्ते भी निभ जाएंगे, भक्ति भी हो जाएगी। सही है कि गलत है? तो पति में भगवान, पत्नी में भगवान। हमारे यहां तो बच्चों में भी भगवान कहा गया कि बच्चे भगवान का, और केवल बच्चे नहीं, बूढ़े भगवान का रूप हैं। बच्चे भगवान का रूप बोलो, बोला गया कि नहीं? बच्चे मन के, बच्चे भगवान का रूप, बूढ़े भगवान का रूप, स्त्री भगवान का रूप, पुरुष भगवान का रूप। बचा क्या? सर्वम खलविदम ब्रह्म। यही दृष्टि लाना चाहिए आपको। अच्छा ये बताओ,
माटी है कि घड़ा है? सत्ता किसकी है, मिट्टी की कि घड़े की? क्या घड़े में घड़ा है? यदि घड़े से माटी हटा दी जाए तो घड़े में घड़ा बचेगा। जैसे घड़े में सत्ता मिट्टी की है, पर व्यवहार में बोला गया भैया एक घड़ा दे दो। व्यवहार में घड़ा है, पर वास्तविक में घड़ा वह माटी है। जैसे वास्तविक में मिट्टी है, पर व्यवहार में घड़ा है, उसी तरह व्यवहार में ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पेड़ है, ये पौधा है, पर यथार्थ में सब में वही एक परमात्मा समाया है। घड़े में जैसे मिट्टी की सत्ता है, ऐसे संसार में भगवान की सत्ता है। इसलिए पत्नी में भी वही, पति में भी वही, बच्चे में भी वही, बूढ़े में भी वही, सब में अपने भगवान को देखा जाए और सबसे ऐसा व्यवहार किया जाए कि ये व्यवहार हम भगवान के साथ कर रहे हैं। फिर आपके रिश्ते भी बढ़िया चलेंगे और पति में परमेश्वर का दर्शन भी होता रहेगा, पत्नी में ईश्वर का। फिर आपकी लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगी, क्योंकि भगवान से कौन लड़ेगा फिर? यही तो भावना रखनी चाहिए। इसी भावना से भगवान मिलते हैं। अब आप पत्नी की सेवा, आप पत्नी का ख्याल रख नहीं पाए, पति का ख्याल रख नहीं पाए, घर परिवार छोड़ के बोले, एक आदमी आया बोले महाराज जी हम सब छोड़ के आ गए, अब भजन करेंगे भगवान का। अब इनसे पूछो कि कौन सा भजन करेंगे? क्या भजन की परिभाषा क्या है? माँ को छोड़ आए, बाप को छोड़ आए, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, बोल रहे हैं भजन करेंगे। क्या भजन है? क्या बाप की सेवा करना भजन नहीं था? क्या माँ की सेवा करना भजन नहीं था? क्या बच्चों को संस्कार देना भजन नहीं था? क्या पत्नी के लिए अच्छा पति बनकर उसकी खुशियों में साथ देना, उसके दुख में साथ देना क्या भजन नहीं था? बोलो। तुम्हारे बच्चे अब तुम छोड़ के सब आ गए, अब तुम्हारी पत्नी बेचारी मजदूरी कर रही है, काम कर रही है, बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बना रही है, भजन तो वो कर रही है। भजन का मतलब भागना नहीं है। भजन का मतलब अर्जुन भाग रहे थे, मैं जंगल जाके कृष्ण 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 जपूंगा। भगवान बोले पागल, कृष्ण कृष्ण जपेगा भजन करेगा? नहीं, ये धनुष उठा और गांडीव उठा और लड़। इस समय तेरा लड़ना ही तेरा भजन है। इस समय तेरा लड़ना ही तेरा भजन है। भजन करो, भजन करो। क्या भजन करें? अपने कर्तव्य को डॉक्टर ईमानदारी से मरीज की सेवा भगवान मान के करे तो उसका डॉक्टर बनना, मरीज की सेवा भगवान जान के करना, उसका डॉक्टर बनना, मरीज का इलाज करना, वही उसका भजन है। ईमानदारी से करे। तुम इंजीनियर हो, ईमानदारी से काम करो। तुम एडवोकेट हो, ईमानदारी से सच्चाई को जिताने के लिए केस लड़ो, वही तुम्हारा भजन है। अनिरुद्धाचार्य आपके सामने है। मेरा भजन क्या है? गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं, उनकी सेवा करना, आप आते हैं आपकी सेवा करना, यही मेरा भजन है। अब मैं ये सारा छोड़ दूं और जंगल चला जाऊं तो ये मेरा भजन होगा कि पाप होगा? पत्नी को छोड़ दिया, जिम्मेदारी छोड़ दी, जंगल चले गए और जंगल में भी जाके मोबाइल चला रहे हैं, जंगल में जाके भी मन भटक रहा है। अरे मन को वश में करना अच्छी बात है, पर ये सब काम घर पे भी हो सकते हैं। राम जी कौन से जंगल गए बताइए? सारी साधना, सारा सब कुछ घर पे किया। दशरथ जी कौन से जंगल गए? ऐसा भजन किया गृहस्थी में कि भगवान उनके घर पे प्रकट हो गए। इसलिए सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम? यदि गृहस्थ आश्रम ईमानदारी से चला लिया आपने तो आप सबको जीत लोगे। माता अनुसुईया का नाम सुना होगा। सारी जिंदगी पति के साथ रही और ऐसे रही कि ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने आए तो उन्हें बच्चा बना दिया, दूध पिलाया और ब्रह्मा विष्णु महेश को जीत लिया केवल पति की सेवा के बल पर। मैया, पतिव्रता नारी से बढ़कर के कौन होगा? इसलिए तुम्हारा पति नारायण है, तुम्हारी पत्नी नारायणी है। इसी दृष्टि को रखना, इसी से कल्याण होगा। छोड़ने का मतलब है परिवार को नहीं छोड़ना। छोड़ना है तो अपने भीतर की वासनाओं को छोड़ दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, ये तमाम कचरा भरा रखा है, क्या ये छूटा?
तुम सब छोड़ के जंगल आ गए तो क्या काम छूटेगा? क्या पराई स्त्री को देखकर तुम्हारे मन में चंचलता नहीं आएगी? यदि नहीं आए तो समझ लो काम जीत गए हो। पर फिर भी तुम्हारे मन में चंचलता है, क्रोध है, लोभ है, पैसे के पीछे आपने सब छोड़ दिया, फिर भी पैसे के पीछे भाग रहे हो, तो छोड़ा कहां है फिर आपने? छोड़ने का केवल स्वांग रचा है, छोड़ना इसको नहीं कहते मेरी मां। छोड़ना बाहर से छोड़ना नहीं होता, भीतर से चीजें छूटें तब छूटना है। इसलिए मुझे लगता है कि ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए सब लोग। आप पत्नी हैं तो अच्छी पत्नी बनिए, पति हैं तो अच्छा पति बनिए, पुत्र हैं तो अच्छे पुत्र बनिए, पिता हैं तो ऐसा बाप बन के दिखाना कि तुम्हारा बेटा ऐसा बने कि दुनिया कहे यार बेटा हो तो ऐसा हो। बाप ऐसा हो कि बेटे को इतना अच्छा बनाए। आजकल अपने आप बाप लोग अपने बेटों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तुम्हारा बेटा सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, वो पराई औरत को ताक रहा है, गलत गलत बातें कर रहा है, तो तुम बने बाप बैठे हो। काय के बाप हो? एक नंबर के घटिया, थर्ड क्वालिटी के पिता हो। ऐसे बाप थोड़ी होते हैं। बाप का मतलब है कि बेटे को श्रेष्ठ बनाए, माँ का मतलब है श्रेष्ठ बनाए, वरना माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो ना पाठिता। अब तुम्हारा बेटा किसी लड़की को छेड़ रहा है, तुम्हारा बाप होना सार्थक हो गया? उत्तर दो। तुम्हारा बेटा किसी बहन बेटी को छेड़ रहा है, तुम्हारा माँ होना सार्थक हो गया? तुम भजन कर रही हो राम राम राम, और तुम्हारा छोरा वहां लड़कियां छेड़ रहा है। अरे ये राम राम थोड़ा बंद करके और थोड़ा बेटे को संस्कार दे दिया होता, एक अच्छा इंसान बना दिया होता। अब तुम तो राम राम जब के अपना कल्याण कर लोगी, लेकिन तुम्हारा बेटा जब तक धरती पे रहेगा आतंक फैलाता रहेगा। तो तुम आतंकवादी देके जाना चाहती हो क्या इस देश को? हाँ या ना? सभ्य समाज का निर्माण करना मां बाप का कर्तव्य, यही तुम्हारी भक्ति है, यही तुम्हारा भजन है। तुम जितनी स्त्रियां बैठी हो मेरी मां, तुम्हारे संतान यदि योग्य है तो तुमसे बड़ा भजनानंदी जीजाबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने कैसा बेटा इस देश को दिया, आज तक याद किया जाता है। तुमसे पूछा जाए तुमने क्या दिया? तुम्हारा बेटा वहां सिगरेट पी रहा है कोने में बैठे, ये दिया तुमने। मेरी मां बच्चों को संस्कार देना यही मां का धर्म है। तुम्हारा बेटा ऐसा बने कि दुनिया देखे सूर्य की तरह चमके, वाह ऐसा बेटा हुआ, ऐसा बेटा, ऐसी बेटी, धन्य है वो झांसी की रानी की मां जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया। झांसी की रानी की मां का भजन यही था, ऐसी वीरांगना को जन्म दे दिया। वो तुम्हारी बेटी ससुर पर केस कर रही है, ना ससुर की सेवा कर रही है, ना पति की सेवा कर रही है, ना सास की सेवा कर रही है, केस और कर रही है। और ये तुम्हारी बेटी है, तुम भजन करी वृंदावन जाऊंगी, अपना कल्याण करूंगी। तुम्हारी बेटी वहां सास ससुर को परेशान कर रही है, पति को परेशान, तुम ये भजन कर रही हो। इतने डंडे मारेंगे ना भगवान, अक्कल आएगी तुम्हें। कर्तव्य पूरे हो नहीं रहे तुमसे, भगवान की आड़ में तुम पाप किए जा रहे हो। तुमने अपना कर्तव्य पूरा क्यों नहीं किया, यह सवाल पूछा जाएगा कि नहीं? तुमने बेटी जन्म दी तो बेटी को योग्य बेटी क्यों नहीं बनाई? तुमने बेटा जन्म दिया तो बेटे को योग्य क्यों नहीं बनाया? पूछा जाएगा। सवाल मां बाप से होंगे। तुम कितना भी भजन कर लो, इस सवाल से भागोगे नहीं। इसलिए मेरी मां, आपकी संतान यदि योग्य है तो आपका जन्म मृत्यु भजन सब हो गया, और तुम्हारी संतान नालायक निकल गई तो तुम गंगा कितनी बार नहाओ, तुम्हारे पाप धुलने वाले नहीं है। बात सही है, समझ में आई कि नहीं? तुम्हारा भजन कर्तव्य। अर्जुन को क्या कहा? भाग मत। अर्जुन बोला मैं जंगल जाऊंगा तपस्या। भगवान ने कहा नपुंसक मत बन। नपुंसक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भगवान, नपुंसक मत बन, भाग मत, लड़, तेरा धर्म है, लड़, क्षत्रिय। तू तपस्या नहीं कर सकता, तू युद्ध में खड़ा है, लड़, तेरा धर्म यहां लड़ना है, लड़, भागना नहीं है। भागने भगवान ने नहीं दिया, तुम भाग रहे हो अपनी जिम्मेदारियों से। बेटा बोल रहा है मैं मां की सेवा नहीं करूंगा, काहे नहीं करेगा भैया? क्यों नहीं करेगा? तू कितना भी अब तीर्थ यात्रा कर ले, तू मां की सेवा किया नहीं तो तेरे तीर्थ यात्रा से तेरे पाप धुल जाएंगे। तेरी मां को रोटी तो तूने दिया नहीं, वो तीर्थ यात्रा कर रहा गधा। ये कोई तपस्या साहब?
कर्तव्य कर लो भैया, ईमानदारी से। जो कर्तव्य ईश्वर ने अनिरुद्धाचार्य को जो काम दिया भगवान ने, मैं ईमानदारी से कर रहा हूं। मैं अपने कर्तव्यों से भाग नहीं रहा हूं। मैं अपनी माँ की भी सेवा करता हूं, अपने पिता की सेवा भी करता हूं, और अन्य माँ आती हैं उन माओं की भी सेवा करता हूं। भाग नहीं रहा हूं मैं किसी से। गौरी गोपाल आश्रम में कोई भी आता, सबकी सेवा, संतों की सेवा, भाग नहीं रहा हूं मैं अपने कर्तव्य में। यही मेरा भजन है, यही मेरी भक्ति है। समझ में आ रही है आपको कि नहीं? मैया क्या बोलती तू? आई? इसलिए दास कहता है कि थोड़ा पैसा ज्यादा कमाया करो, इसलिए कि आपकी एक माँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती है, इसलिए कि आपका एक साधु गौरी गोपाल आश्रम में, जो आपके घर में साधु संत आते थे अब नहीं आते, गौरी गोपाल आश्रम में संत लोग आते हैं। इन संत कीजिए ताकि आपके सहयोग से बच्चे पढ़ लिख जाएं, योग्य बन जाएं। क्यों जी, क्या सही है? अब बताओ, ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भीख मांग मांग के बच्चों को पढ़ा रहा है, मेरा ये भजन है कि नहीं? बोलो, भजन है? यही तो भक्ति, भगवान यही तो देखेंगे तुमने किया किया। भगवान का नाम जपो साहब, पर कर्तव्य ना छोड़ो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, गीता में स्पष्ट कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म ना छूटे, कर्म छोड़ोगे तो भगवान फिर आपको छोड़ेंगे नहीं। कर्म क्यों छोड़ा तूने? कार्य क्यों छोड़ा? जो कार्य था वो करता रहता ना, वो करता हुआ मुझे याद करता। कितने भक्तों की कथा है कि वो भक्त अपना काम करते। आपने सुना होगा कबीरदास जी जुलाहे थे, सारी जिंदगी कपड़ा, इतने बड़े संत कबीरदास जी, पर कपड़ों का काम बंद नहीं किया। रैदास जी इतने बड़े साधु थे, रैदास जी, पर सारी जिंदगी जूता सिलते रहे। उनका खानदानी काम जूता सिलने का था। मोची थे ना, जूता सिलते और भगवान का चिंतन करते, काम नहीं छोड़ा। और जूता सिल के जो पैसा मिलता सेवा करते, काम नहीं छोड़ा। काम करते हुए उस पैसे से समाज की सेवा का भाव बनाए रखा। तो वो रैदास जी, जिनके बारे में कहा गया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, उनके कठौता से गंगा मैया प्रकट हुई थी। कई बार कथा हमने विस्तार से कही है। सेवा बड़ी चीज है मेरी माँ, हल्के में मत लो सेवा को। गौरी गोपाल आश्रम में गैया रहती है, गाय की सेवा करो, चारा भूसा का सहयोग कर लेना, करने योग्य है तो। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी माताएं रहती हैं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? कौन कौन है आपके घर में? घर में तो गुरु जी कोई नहीं है, एक लड़का है, हम भी संतान में है नहीं है। जेठी के एक लड़का है तो दो नाती हैं। तो आपकी सेवा कोई नहीं करता? कोई नहीं करे, मार मार के भगा दो। तो 2 साल हो गए। तो आपको किसने मारा? नातियों ने। नातियों ने? हाँ, 2 साल हो गए। तो बेटों के बेटा है? हाँ। दो बेटे थे आपके? एक बेटा। हाँ। अब उसे एक बेटे के कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं। हाँ। तो उन्होंने मारा आपको? तो एक तो वो अभी खत्म होगा, 3-4 महीना हो गए। तो आपको मारा किसने? बड़े बड़े नाती से बड़ा अभी खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, अब एक नाती बाहर है तो बस ससुराल में रहता है। आपकी सेवा नहीं करता कोई? नहीं, कोई नहीं कर रहा सेवा गुरु जी, जब तक हमने तो आश्रम में आए। तो यहाँ आप खुश हैं? बहुत सुख है गुरु जी, इतने सुख है हम, इतने हमारे घर कुंड सुख नहीं था जितने हमें तेरे सब चीज से भरे पूरे, खावे ऐसे पीवे ऐसे, ऐसे मार मार के भगा हमें। तो मार मार के भगा दिया? हाँ। किसने? नातियों ने। क्या बोला? कि भगया तुम्हारे कुछ नहीं है, जाओ भागो, जहाँ तुम्हें दिखा जाओ, जाओ। अपनों ने देखो मार मार के माँ को निकाला। जब अपनों ने मार मार के निकाला तो इन माओं का अपमान जब अपनों ने किया, तब इन माओं को सम्मान गौरी गोपाल में मिला और इन माओं को भोजन मिला। इसलिए आपसे कहता हूं, एक दिन का भोजन आप बंटवाइए इन माओं को। कल का भोजन इन माओं को आप नहीं भोजन देंगे। इन माओं को अपनों ने तो डंडे मार के अपमानित करके निकाल दिया। आप भी सहयोग नहीं करेंगे तो माओं की सेवा कौन करेगा? इन माओं को आप नाश्ता बंटवा सकते हैं, माओं को भोजन करवा सकते हैं, रात्रि का दूध। मैया आपको यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए? आप खुश हैं यहाँ? बहुत खुश हैं। आपको यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं गुरु जी, सब चीज से दूध मिलता है। 6 बजे चाय आती है, नाश्ता आता है, फिर 12 बजे खाना आता है, फिर 4 बजे फिर चाय आती है। इन माओं के लिए ही ये दास आपसे भिक्षा मांगता है। आप भी योग्य हैं तो इन बेसहारा माओं का सहारा जरूर बनिएगा।
आप ज्यादा पैसा कमाना, इसलिए कि हम किसी माँ का सहारा बने। तो ये सहारा बनोगे, यही आपका भजन है, यही आपकी भक्ति है। जीवन में देखना बदलाव ना आए तो कहना। दान करने से धन घटा नहीं है साहब। इन माओ के आंसू पहुंच के तो देखिए, सहारा बनिए तो सही। आपके जीवन में आपको तरक्की ना मिले तो कहना, आपके जीवन में धन दौलत ना बढ़े तो आप कहना। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, नाम श्रवण करते हैं से दानवीर महापुरुषों का, जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। आपको भी लायक बनाए हो भगवान, तो इन माओ को भोजन कराइए, यहाँ की सेवाओं से जुड़िए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी कथा का रसपान कर सकते हैं। आगामी सभी जानकारी के लिए मोबाइल नंबर में संपर्क कर सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया, कालिया नाग पर कृपा की, प्रलंबासुर पर कृपा की। गोपियों ने सुंदर सा वेणु गीत गाया और भर भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए बाद में लौटाए, यज्ञ पत्नियों पर कृपा की और मैया ने 56 भोग बनाए। भगवान ने कहा गिरिराज जी का, इंद्र की पूजा नहीं, भगवान ने कहा गिरिराज जी का पूजन करो। सब भाव से गिरिराज जी की तलहटी पे गए, मानसी गंगा से स्नान कराया और गिरिराज जी की पूजा की। अब आप सब भाव से गिरिराज जी का पूजन करें। पूजा करके इंद्र, जब भगवान घर आए, इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। खेल ही खेल में भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। इसके बाद भगवान की शरण में इंद्र आए, क्षमा मांगी, चरणों में गिर पड़े, गौ माता के दुग्ध से अभिषेक किया। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, गिरिराज जी को स्थापित किया और भगवान को मैया लाड लड़ा रही है, 56 भोग लगा।